जय हिंद साथियों। जो पूर्व सैनिक घरों से अभी तक बाहर नहीं निकले, तो मैंने सोचा कि क्यों न हम इन पूर्व सैनिकों से मुलाकात करूं। तो मैंने पहले तो सोचा क्या एक एक के घर जा कर के इनसे बातचीत की जाए, लेकिन फिर मेरा थोड़ा सा दिमाग काम किया तो मैंने सोचा जो हमारा पूर्व सैनिक कार्यालय यानी जो हमारी CID होती है और ECSH है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, उसके अंदर जाए। तो मैंने 2 से 3 डिस्ट्रिक्टों में इस पर विजिट किया और सबसे पहले मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में गया तो उस डिस्ट्रिक्ट में ECSH में मुझे लगभग 150 से 200 पूर्व सैनिक मिले, जिनसे मैंने पूछा कि साहब आप ये बताइए कि आरोपी 2 पर आपका क्या विचार है। तो आधे पूर्व सैनिक उसमें से ऐसे थे जिनको यही नहीं मालूम है कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 पर क्या अपडेट है और अभी क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है। जब हमने उनको इस खबर के बारे में बताया तो उनका कहना ये था कि 2006 के बाद जो पूर्व सैनिक आए हैं, पेंशन आए हैं, उनको नहीं मिल रहा है, मुझे तो मिल रहा है, तो मुझे किस लिए आंदोलन में हिस्सा लेना है। तो जिसको मिल रहा है उसको इस 1 रैंक 1 पेंशन से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने एक क्लियर कर दिया। दूसरी बात, जो सीनियर सिटीजन थे वह बात कर रहे थे कि 80 साल की बाद में हमारी पेंशन बढ़ जाएगी। तो मैंने बोला हमकी इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आप लोगों ने बोल दिया है कि 80 साल हमारी पूरी होने वाली हैं। और एक ऑनरी कैप्टन साहब मुझे मिले थे, हमनी साहब आपका क्या राय है। तो उन्होंने बोला भाई मेरी तो 73,000 के समथिंग अभी पेंशन आ रही है, मुझे कहीं नहीं जाना है और मेरी जो एज है वह 80 साल क्रॉस होने वाली है। और 1 रैंक 1 पेंशन का जो जिनको नहीं मिल रही है वो लोग धरना प्रदर्शन करें। तो मैंने उनसे ये बोला हमने कि ये सिर्फ जिनको मिल रही है उन्हीं की लड़ाई नहीं है, जिनको मिल भी रही है वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि पूर्व सैनिक संगठन एक है, हम पूर्व सैनिक हैं और हमारा जो धर्म है वह सैनिक है। तो हम अपने धर्म के लिए, हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से जो मुझे रिस्पांस मिला कि जितने भी जनता थी उसने मना किया कि आज खेत में पानी लगाना है, गेहूँ खड़े हैं, फलान है, ढकान है, सर्दी बहुत है, यानी उन्होंने 1000 बहाने बना दिए। हमने कहा आपको सहयोग करना चाहिए, तब उन्होंने 1000 बहाने पकड़ा दिए। उसके बाद में मैं दूसरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ रुख करता हूँ। तो वहाँ पर जब मैं कैंटीन में, पूर्व सैनिक कैंटीन जो डिस्ट्रिक्ट में होती है और ECSH में जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर भी मैंने ये सवाल उनसे पता किया। हमने कि ये बताइए आपकी डिस्ट्रिक्ट में इसका कोई प्रदर्शन हुआ, 1 रैंक 1 पेंशन जो 2 है उसका कोई प्रदर्शन हुआ। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद में मैंने एक एक करके तकरीबन उस कैंटीन में अभी 100 से 200 फौजी थे जो अपना CID से सामान लेने आए थे और अपनी मेडिसिन लेने आए थे। उनका भी यही कहना था कि भाई ऐसे तो सरकार कुछ वैसे भी नहीं दे रही है, आंदोलन और करेंगे तो जेल में और डाल देगी। जो हमारे बुजुर्ग थे उनका कहना यह था कि हम जाएंगे फौज, सरकार हमें जेल में और डलवा देगी, हमारे लड़का तो जमानत करान नहीं जाए। तो कुछ फौजी ने को ऐसा कहना था, लेकिन कुछ फौजी ऐसे बोल रहे थे कि भाई 1 रैंक 1 पेंशन मुझे मिल रही है तो मैं आंदोलन में नहीं जाऊंगा। कुछ मुझे 2-4 सैनिक भाई ऐसे मिले जो 15-16 में पेंशन आए, उन्होंने बोला मुझे 1 रैंक 1 पेंशन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं, जो हमारे पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो। तो उनका कहना ये था कि भैया हम तो अभी नगर निगम में सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं और टाइम मिलता नहीं है, सवेरे 9 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे तक ड्यूटी रहती है, आप धरना प्रदर्शन में करें जाए कि हम ड्यूटी देखें। तो हमने कि जो अपना काम छोड़ करके आंदोलन पर बैठे हैं वो भी तो तुम्हारे भाई हैं, सैनिक भाई हैं ना, और हमने जिसके साथ में पूरी ज़िंदगी गुजार दी हो, जिस नाम से पूरी ज़िंदगी गुजार दी हो, तो हम उनका सहयोग तो कर सकते हैं। बोला अब सहयोग होएगा और सहयोग करने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी पूर्व सैनिकों को आगाह करना चाह रहे हैं और उनको ये बता देना चाह रहे हैं कि दोस्तों आज का जो समय चल रहा है ना, अगर चौराहे पर अगर 4 व्यक्ति आपको घेर लेते हैं और आपकी बाइक अगर छीनने लगते हैं तो आजकल प्रशासन भी जो है ना, पुलिस वाले भी खड़े देखते रहते हैं, वो भी नहीं आते कि भाई क्या मैटर है। आप इस बात को गौर से सुनिए। और क्या आपको लगता है कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 की लड़ाई हम जीत सकते हैं? हालांकि 2 साल से हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं,
अभी तक कोई भी सरकार का मंत्रीगण वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सरकार हमारी भावनाओं को समझ रही है, क्या सरकार 1 रैंक 1 पेंशन 2 को लागू करेगी, या फिर हम ऐसी धरना प्रदर्शन करते रहें। जब मेरा ही भाई निकम्मा हो, जब मेरे ही घर में अगर करप्शन हो तो हम दूसरे घर की बात कैसे बोल सकते हैं। तो 2 डिस्ट्रिक्टों का मैंने विजिट किया, मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स क्या निकला, 0। किसी के नील गाय खेत खाए जा रही हैं, तो किसी के नगर निगम में ड्यूटी छूटी जा रही है, तो कोई बोलता हम तो चलने लायक नहीं है, कोई बोलता हम जो है बार कैजुअलिटी हैं, हमें तो पेंशन बहुत मिल रही है और 1000-2000 रुपये भी मिल जाएंगे, उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि हम तो बार कैजुअलिटी हैं। लेकिन जो अधिकार की लड़ाई हैं, अभी तो आप देखते रहिए सेना में और आगे आगे क्या होने वाला है, ये समय बताएगा। फिलहाल जो बार कैजुअलिटी हैं वो अपना देखें, अगर उनको मिल रही तो अच्छी बात है, वो हमारी लड़ाई में किस लिए हिस्सा लेंगे। आखिरी लड़ाई मेरी है, हम अंत तक लड़ते रहेंगे, सिर्फ आजमाना है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया ऐसी डिस्ट्रिक्ट से लगभग अगर जहाँ 2 से 3 हज़ार फौजी अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसमें से 2 या 4 ही जो फौजी हैं जो आज आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो 1 साल से आंदोलन पर बैठे हैं और उनको किसी से मतलब नहीं, लेकिन सबको बुला रहे हैं, लेकिन जा कोई नहीं रहा है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि भैया बेशरम मत बनो। जब आपने फौज की वर्दी पहनी थी तो आपने कसम खाई थी कि हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, आग के रास्ते जहाँ भी भेजा जाएगा हम वहाँ जाएंगे। तो आप जाएंगे क्योंकि उस समय आपको रोकड़े मिल रहे थे, आप सर्विस में थे। लेकिन आज भी आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए, अपने अधिकारों की मांग करना चाहिए। हम कई दिनों से बोल रहे हैं कि भाइयों सभी एक्समैन एकजुट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, लेकर किसी के कान पर जू नहीं लगा। चलिए ठीक है, कल थी 1 जनवरी 2024 और नई साल भी थी। हमने मान लिया कि आप अपने घरों से नहीं निकले, नई साल मना रहे थे, मनाओ। लेकिन एक वो भी हमारे पूर्व सैनिक थे जो उस समय धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे और रेल रोको अभियान का भी आगाज कर चुके थे। लेकिन स्थिति क्या बनी? स्थिति बनी कि भाई जब प्रशासन उनके घर पर पहुंच गया, पुलिस फोर्स बल जब उनके घर पर पहुंच गया तो किसी को घर के अंदर ही नज़रबंद कर दिया, किसी को पकड़ के थाने में ले गए, किसी को जो है वहीं घेराबंदी कर दी, आगे जाने ही नहीं दिया। तो ऐसे में हम उन लोगों की गलती नहीं कह सकते, उन्होंने अपना पूर्णतः प्रयास किया और अभी तक आज 2 तारीख हो गई, मेरे ख्याल से अभी भी उनको पुलिस ने रिहा नहीं किया है। जो लोग घर पर नज़रबंद किए गए थे उनको तो छोड़ दिया है, लेकिन जिनको कैद करके पुलिस ले गई थी उनको अभी तक नहीं छोड़ा है। और कल का जो हमारा काला दिवस कानून, काला दिवस के लिए हमने ऐलान किया था, जो हमारे सैनिक भाई हैं उन्होंने ऐलान किया था कि हम 1 जनवरी 2024 को काला दिवस मनाएंगे। भारत की जितने भी जहाँ भी जाने वाली ट्रेनें हैं उन सभी ट्रेनों को रोका जाएगा। और ये भी कहा था कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनको भी हम रोकेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब पुलिस का प्रेशर पड़ गया और कुछ सैनिक अपने घरों से निकले नहीं क्योंकि सर्दी बहुत थी और सर्दी उनको लगती है, उनको सर्दी नहीं लगती है जो रेलवे रोकने के लिए तैयार थे, जो ट्रेन रोकने के लिए तैयार थे, जो आज भी सच्चा सैनिक है। मैं तो एक बात कहूँगा दोस्तों, आपको बुरा बेशक लग जाए, लेकिन जो सच्चा देशभक्त है, जो सच्चा सैनिक है, वह सेना के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो भी एक सैनिक हैं, जिसके आगे या पीछे सैनिक लग रहा है वो सब सैनिक हैं, और जो अपने भाई के लिए नहीं मरता वह सैनिक हो ही नहीं सकता। आपको घर में बैठना है, शौक से बैठिए, आपको सर्दी लग रही है आप घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन जब ये जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनकी मेहनत रंग लाएगी तो फायदा आपको भी होगा। कोई भी व्यक्ति अगर पेड़ पौधे लगाता है तो वो इसलिए नहीं लगाता है कि इसकी छाया में मैं ही सिर्फ बैठूंगा, वो इसलिए लगाता है कि आने जाने वाले सभी इस छाया का आनंद लेंगे। तो एक सैनिक की जो सोच है, जो लोग घरों में बैठे रहे मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो आज रोड पर आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, आखिर वो लोग क्या है? क्या वो इन लोगों से गरीब हैं जो घरों से नहीं निकल रहे, या इन लोगों से क्या ज़्यादा पैसा वाले जो अपना पैसा खर्च करके और बाहर बैठे हुए हैं? क्या उनको सर्दी नहीं लगती है? जो पिछले 1 साल से जंतर मंतर पर बैठे हैं, चाहे हवा हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हर मौसम की मार वो झेल रहे हैं। एक सेना में जैसा होता है कि हर मौसम के मुताबिक अपने आप को ढलना पड़ता है, उसी प्रकार
वो लोग भी हर मौसम में एक ही जगह बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो इन्हीं सब चीज़ों का तो फ़ायदा सरकार उठा रही है कि आधे तो पूर्व सैनिक 35 लाख का आंकड़ा है पूर्व सैनिकों का आज भारत देश के अंदर। 35 लाख में अगर 5 लाख भी पूर्व सैनिक एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट की जनता 5 लाख नहीं होगी, 5 लाख बहुत मायना रखती है। जब हम पूरे गांव इकट्ठे करेंगे तब 5 लाख लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं। अगर 5 लाख सैनिक भी एक जगह अगर इकट्ठे होकर के अपनी अपनी आवाज़ को और बुलंद कर देते हैं तो न्याय बहुत ही जल्दी मिले। हालांकि आप कोर्ट के चक्कर काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, कचहरी के चक्कर काटो उससे क्या है, आपका पैसा नष्ट है। लेकिन जो हमें मुफ्त में करना चाहिए वह तो हम करते नहीं। कोर्ट में जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, एमएसपी का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट को हम नहीं ले रहे हैं बीच में, क्योंकि कोर्ट केस के कोई यहाँ पर बात नहीं है। बात है सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन 2 की, और जब उसकी भी बात आएगी तो उसके लिए अभी समय है। एमएसपी इक्वल एमएसपी की मांग है, तो मुझे नहीं लग रहा इस हिसाब से इक्वल एमएसपी भी हमारे सभी जवानों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे, एकता नहीं होगी, तब तक चाहे वो कोर्ट की कार्रवाई हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो, दिल्ली हाई कोर्ट की कार्रवाई हो, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई हो, सब लूज पड़े रहते हैं। लेकिन जब हम टाइट फाइट होकर के अपने घर से निकलेंगे तो पड़ोसी की भी आंखें 4 बार इधर उधर देखेंगी, आज पड़ोसी बड़ा टाइट फाइट है। तो इसलिए अपनी इमेज अपने हाथ में, आप कोर्ट का इंतजार करना छोड़ दीजिएगा। अगर आपके अंदर अभी भी थोड़ी सी जरा से भी शर्म है और आप अगर पूर्व सैनिक हैं तो आपको सभी सैनिकों को एक साथ मिल करके चलना चाहिए। जैसे कि मैं जा कर के खुद एक्स महीनों से मिला, उस प्रकार आप भी मिल सकते हैं। रही बात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की, तो आप उनके ऊपर छोड़ दीजिएगा। जब तक केस का कोई फैसला नहीं निकल के आ पाता तब तक हम किसी भी विषय पर वार्ता नहीं कर सकते। एक बार मैं सभी पूर्व सैनिकों भाइयों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन फिर करना चाहता हूं कि सैनिक भाइयों, यदि आपको अपना अधिकार की लड़ाई लड़ना है तो ऐसी लड़ना है कि ये भारत देश की जो सरकार है वह हमें याद करे, और अन्यथा नहीं लड़ना है तो फिर किसी भी केस को ओपन मत कीजिएगा। जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं वही काफ़ी हैं। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अनुमति। मिलूंगा अगली खबर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी सैनिक परिवार को जय हिंद।